इन्होंने एम्बुलेंस पे कॉल करी तो सरकार ने एम्बुलेंस नहीं भेजी। उसके बाद हार कर इन्होंने अपनी गाड़ी में माताजी को रखा, अपनी गोद में लेटाया और हॉस्पिटल के चक्कर लगाते लगाते अपने बेटे की गोद में ही मां ने दम तोड़ दिया। उनकी मौत हो गई। जिस गाड़ी में पेशेंट लटाया उसी में लाश लेकर शमशान घाट आए। और इसकी माँ कोविड से नहीं मरी, इसकी माँ को मारा गया है, हत्या हुई है उसकी। मेरे मदर इन लॉ, मैं सरकार को बोल रही हूँ, सरकारी हॉस्पिटल की वजह से काल से हम लोग इतना कोशिश किया, किसी ने नहीं देखा, बेड तक नहीं दिया। बिना ट्रीटमेंट में आज शाम को 6 बजे मदर इन लोग को गाड़ी में डेथ हुआ, कुछ नहीं दिया। वो लोग कल बेड के लिए इतना फोन किया, कितने 3-4 हॉस्पिटल में हमने बेड के लिए बोला था, किसी ने नहीं दिया हमें। दिल्ली के अंदर कितना बड़ा डिजास्टर हो रहा है कि जो लोग कोरोना से मर रहे हैं वो तो मर ही रहे हैं, लेकिन जिन्हें कोरोना नहीं है वो भी बेमौत मर रहे हैं। 3 हॉस्पिटल ESI में भी गया, उधर अंदर जाने नहीं दिया। उधर अंदर, हाँ, ESI शालीमार गार्डन में, शाहीबाबाद में, हमने नरेंद्र मोहन श्रेया में पहले गए थे, फिर ओजास में भी गए थे और नरेंद्र मोहन में भी हम पहले कांटेक्ट किए थे। इमरजेंसी में हमें बेड चाहिए, बोले कि भाई बेड नहीं है, आप अगर यहाँ पे चेक कराने के लिए आ सकते हो तो चेक करा के ले जाओ। हम लोग जो देखो ये पेशेंट का हालत बहुत गंभीर है। उनकी माँ बाथरूम में गिर गई, उन्हें कोविड नहीं था, इट वाज मेयर एक्सीडेंट और उनको फर्स्ट एड चाहिए थी। इन्होंने अपनी गोदी में अपनी मम्मी को लटाया गाड़ी में और हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल चक्कर लगाते रहे। 8 हॉस्पिटल के चक्कर लगाने के बाद इनकी मदर गाड़ी के अंदर इनकी गोदी में ही एक्सपायर हो गई। तीन जगह मैंने श्रेया हॉस्पिटल में भी गया था, उन्होंने मना कर दिया। ओजास हॉस्पिटल करके है, उन्होंने भी मना कर दिया, बोले आप यहाँ पे क्यों ढूंढ रहे हो। बेचारी बाथरूम में फिसल गई थी, इन्होंने दरवाज़ा तोड़ के अपनी मम्मी को बाहर निकाला। फर्स्ट एड की कितनी ज़रूरत थी उनको, लेकिन हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल घूमते रहे, अपनी माँ को गोद में लेटाए गाड़ी के अंदर। किसी हॉस्पिटल ने बेड नहीं दिया, जगह नहीं दी। अचानक कल डेथ हो, बाथरूम में गिर गया। ये दोनों भाई मिलके जैसे तैसे निकल के मम्मी को घर में थोड़ा सा सोफे में लिटाया। उसके बाद से जीटीबी, नरेंद्र मोहन, श्रेया हॉस्पिटल से लेके अम्बे हॉस्पिटल और पता नहीं कितना कितना हॉस्पिटल में हम लोग कोशिश किया। मेरे छोटे छोटे जो क्लिनिक है उधर भी मेरे हस्बैंड ने पूरा दिन घुमा गाड़ी लेके, किसी ने बेड नहीं दिया। कह रहे हम लोग काल से मुश्किल होके आज दोपहर में मम्मी का हालत और बिगड़ गई। सुबह से दोपहर फिर हम लोग 4 बजे से मम्मी को लेके निकल रहे। जहाँ पे जा रही हूँ जीटीपी से लेके कोई डॉक्टर तो दूर की बात, हॉस्पिटल से कोई सीधी मुंह बात तक हमारे साथ नहीं किया। आपका पेशेंट नॉन कोविड था? हाँ, नॉन कोविड। हर हॉस्पिटल ने इनको 2 चीज़ें बोली, कोरोना का पेशेंट है, नहीं जगह नहीं है। कोरोना का नहीं है तब तो बिल्कुल जगह नहीं है। क्या बदतमीज़ी है ये कि आप किसी की जान से खेल रहे हो। और दिल्ली शहर के अंदर ये कितना बड़ा डिजास्टर चल रहा है इस समय कि सारा ध्यान कोरोना पे है। इतने जगह हम लोग, मेरे हस्बैंड ने घुमा, मेरे देवर ने घुमा, किसी ने किया। मम्मी का गाड़ी में हम लोग, किसी ने एम्बुलेंस नहीं दिया। नरेंद्र मोहन इतनी बड़ी हॉस्पिटल है, श्रेया हॉस्पिटल वो लोग तो देखा ही नहीं। ओजास और छोटा मोटा जितने हॉस्पिटल है हम लोग गए। ESI हॉस्पिटल में भी गए हम लोग, कुछ नहीं हुआ। बिना ट्रीटमेंट में पेशेंट ऐसे मर रहा है। कोविड के अलग भी तो और भी बीमारी है। बावजूद इसके कोरोना के पेशेंट को तो ना बेड मिल रहा है, ना ICU, ना वेंटिलेटर। जो नॉन कोरोना के पेशेंट हैं उनका ध्यान कौन रखेगा। कोविड के अलावा भी तो पेशेंट्स हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, कीमोथेरेपी इनकी चल रही है, कैंसर के पेशेंट्स, TB के पेशेंट्स, लिवर के पेशेंट्स, किडनी पेशेंट्स, आँखों की प्रॉब्लम है लोगों को। ये लोग कहाँ जाए अपना इलाज कराने।
हर हॉस्पिटल को डेजिग्नेट कर दिया गया है कोविड के लिए। किसी को तो सहूलियत मिले, कोविड वालों को तो आप दे नहीं रहे और नॉन कोविड वालों को भी आप धक्के मारकर भगा रहे हो। मुझे लगता है कि ये लोग बेमौत मर रहे हैं, इसे हत्या कहना ठीक रहेगा। दे आर नॉट डाइंग, दे आर बीइंग किल्ड। पीपल आर बीइंग किल्ड, पीपल आर बीइंग मैसेकेर्ड इन दिल्ली बिकॉज उनको ना तो बेड अवेलेबल किए जा रहे हैं उनके लिए, ना उन्हें ऑक्सीजन मिल रही है, ना कोई वेंटिलेटर, ना कोई सिस्टम। और जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा भुगत रहे हैं क्योंकि उनको कहीं भी बेड नहीं मिल रहा, क्योंकि सारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो कोविड डेजिग्नेटेड हैं। कोविड छोड़ के भी बीमारी है, मान रही हूँ कोविड बहुत ज्यादा वो कर रहा है, कोविड छोड़ के भी बीमारी हो रहा है। आप लोग उसके लिए भी देखिए, बिना कोविड के जो इंसान है वो लोग बिना ट्रीटमेंट में डेथ हो रहा है। आप लोग प्लीज कीजिए, मेरे जैसे किसी का नहीं होना चाहिए। आप लोग प्लीज इसमें ध्यान दीजिए। जो और बीमारियां हैं जिन पेशेंट्स को, रोड एक्सीडेंट के केसेस हैं, बाथरूम में लोग स्लिप होके जैसे माता जी एक्सपायर हो गई, तो आप बताइए कि जो एक्सीडेंट के मरीज़ हैं उन्हें फर्स्ट एड मिलना उनका ह्यूमन राइट है, लेकिन इस ह्यूमन राइट से महरूम कर रहे हैं हॉस्पिटल ऐसे लोगों को। क्लियर कट ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं, उनको ट्रीट नहीं कर रहे, बाहर से भगा देते हैं कि कोरोना है तो जगह नहीं है और कोरोना नहीं है तो बिल्कुल जगह नहीं है। खिलवाड़ हो रहा है दिल्ली में ज़िंदगियों के साथ, परिवार तबाह हो रहे हैं। जितना दुख कोविड के पेशेंट झेल रहे हैं और उनके परिवार झेल रहे हैं, उतना ही दुख नॉन कोविड पेशेंट भी झेल रहे हैं, उनके परिवार झेल रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं जगह नसीब नहीं हो रही जहां अपना वो इलाज करा सकें। ऐसे में कोरोना से तो लोग मर ही रहे हैं, जिनको कोरोना नहीं है वो भी इसके बलि चढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सिस्टम का, मेडिकल सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है दिल्ली के अंदर, और ये मेडिकल किलिंग हो रही है लोगों की। क्योंकि अगर सरकार इसकी प्लानिंग करके रखती तो कई जानें बचाई जा सकती थी। अगर डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल होते कोविड के तो कोविड के लोगों की जान बचती, ऑक्सीजन प्लांट्स बने होते दिल्ली में तो लोगों की जान बचती, पहले से प्रिपेयरनेस की होती तो। और अगर ऐसे डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल होते कि कोविड कितना भी बढ़ जाए, जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनके लिए भी एक फैसिलिटी बनाई जाएगी, तो मुझे लगता है कि कई लोग ऐसे होते जिनको कोविड नहीं था लेकिन उनकी जान बच सकती थी, क्योंकि उन्हें इलाज मिल जाता जो कि कोविड डेजिग्नेट होने की वजह से हॉस्पिटल में नहीं मिल पा रहा। तो इट इज़ अ टोटल कोलैप्स ऑफ द मेडिकल मशीनरी इन दिल्ली। ज़रा सोच कर देखिए कि इस कोविड वेव में जो आंकड़े दिखाए जाते हैं टीवी के ऊपर, सरकार दिखाती है कि दिल्ली में 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई कोविड से। पहली बात तो वो 10,000 नहीं, कम से कम डबल होगा, क्योंकि घरों में जो मौतें हैं वो गिनते ही नहीं। और कई ऐसे लोग हैं जो अनडिटेक्टेड, सस्पेक्टेड, फॉल्स नेगेटिव में जाते हैं। तो ये आंकड़ा बहुत हाई है। और इतने ही लोग वो भी मरे होंगे जिनको नेगेटिव था कोविड, लेकिन इलाज ना मिलने की वजह से, क्योंकि मशीनरी का सारा फोकस कोविड है, प्रिपेयरनेस थी नहीं, आनन फानन में सारे बेड सब कुछ कोविड के लिए डेडिकेट कर दिया। जिनका लीवर का इलाज चल रहा था, हार्ट का चल रहा था, कैंसर का, सबको बाहर निकाल दिया गया। बाद में आना, जिसका ऑपरेशन इस महीने होना था उसको 3 महीने आएगी डेट दे दी गई कि जब कोविड चला जाएगा तब तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे। तो सिर्फ कोविड से 10,000 20,000 लोग नहीं मर रहे, नॉन कोविड लोग भी हज़ारों की संख्या में मर रहे हैं जिन्हें इलाज नहीं मिल रहा। और ये हज़ारों मौतों का जिम्मेदार कौन है? सरकार की लैक ऑफ सीरियसनेस, लैक ऑफ प्रिपेयरनेस, एक कल्चर इनके अंदर जो नहीं है प्रिपेयरनेस का। जब आएगा तब देख लेंगे। ये जो लैक्स एटीट्यूड है, इसने मारा लोगों को, इसने लोगों की मौत करी है। लोग अपनी मौत नहीं मर रहे हैं, सरकार की दी हुई मौत मर रहे हैं दिल्ली शहर में। बड़ा अफसोस हो रहा है कि सरकार की इनकम्पिटेंसी,
सरकार के इस एटीट्यूड से पेशेंट बेचारे हॉस्पिटल के अंदर की शक्ल भी नहीं देख पाते, एम्बुलेंस, रिक्शों में, ऑटो में, गाड़ियों में दम तोड़ रहे हैं। दिल टूट गया देखकर ये सब कि दिल्ली शहर में इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। अगर आप वीआईपी हो, अगर आप मंत्री हो, मंत्री के परिवार वाले हो, तो आपको 2 मिनट में बेड मिलेगा, इलाज भी होगा। लेकिन अगर आप वीआईपी नहीं हो तो मौत आपका इंतज़ार कर रही है। भारत माता की।